जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि है क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, क्लास 10th का जो फिजिक्स चैप्टर है ना, उसमें कुछ आंकिक प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है करके, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वह 24 सेंटीमीटर है। तो इस दर्पण की हमें फोकस दूरी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन यह है, यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है, फोकस दूरी और यहाँ पे वस्तु दूरी दे रखा है। ठीक है, तो इसका हमें पता लगाना है। इन दोनों प्रश्नों को कैसे हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, ताकि समझ लेंगे तो अच्छी तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो देखिएगा करके, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या होता है, इसकी परिभाषा आप हमें कमेंट में बताइएगा, हालांकि आपने पढ़ा होगा। और ये जो होता है गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन? फर्स्ट होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक है, इसकी कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आर से सूचित किया जाता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या आर दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण की हमें फोकस दूरी निकालनी है। फोकस दूरी क्या होती है, तो स्मॉल एफ होता है, ये हमें निकालना है। फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो निकल के चला आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेंगे। तो क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो दिया है लिखेंगे। यहाँ पे हमें गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अगर आप लिखना चाहें तो लिखिएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। हम डायरेक्ट लिखते हैं आर बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने उसको लिख लिया। देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो वही लिख लेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है, तो ये याद रखिएगा, सूत्र है एफ का सूत्र होता है। देखिएगा एफ का सूत्र होता है, स्मॉल एफ का सूत्र होता है, ठीक है, R/2 ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे स्मॉल एफ का यहाँ से सूत्र निकल रहा है, तो R का भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो R इक्वल टू होगा 2F। ठीक है, R इक्वल टू क्या होगा, 2F होगा। तो यहाँ से F का सूत्र हो गया R/2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, देखिएगा F इक्वल टू आर का मान देखेंगे, जो मान दिया होगा हम फिल कर देंगे। आर दिया है तो आर का मान कितना है, 24 है। इसको रख लेंगे 24 बटा में क्या है, 2 है, तो बटा में 2। कटने वाला है, काट देंगे तो 12 बार में कट जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको डेड इंप्लाई लिखेंगे। ठीक है, तो F इक्वल टू जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ से हमारा F का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अतः हमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, या सॉरी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है, तो यहाँ पे लिखिएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F बराबर F बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना, F बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप यह समझ गए होंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है। ठीक है, ये हमें निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति हमें बतानी है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, जहां पे हमें फोकस दूरी और वस्तु दूरी, यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु है। तो वो अवतल दर्पण क्या होता है, ये हमारा होता है अवतल दर्पण। ऐसे होता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, और इसे पीछे से ले किया गया होता है, तो ये हमारा बन गया दर्पण। ये हमारा होता है उत्तल दर्पण, ये ऐसे ले किया हुआ होता है। ये क्या हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे सॉरी, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है, ये हमारा P हो गया। तो दर्पण का जो वस्तु होगा, कभी भी दर्पण के सामने, ये हमारा दर्पण है, और इसके ये इधर वाला जो साइड है, ये आगे वाला साइड है, और इधर वाला साइड पीछे वाला साइड है। तो देखेंगे तो आगे वाला जो साइड है, कभी भी इस साइड की ओर वस्तु रखेंगे, न कि इस साइड की ओर। हालांकि इस साइड की ओर अगर वस्तु रखते हैं, समझिएगा,
इस साइड की ओर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, हालांकि इधर कभी भी वस्तु नहीं रखते हैं। तो दर्पण के सामने है, ठीक है। तो याद रखिएगा दर्पण के सामने कितनी दूरी पर है, यानी यह हमारा ध्रुव है, इससे 60 सेंटीमीटर मान के चलिए 60 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे वस्तु है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी हमने आगे बताया कि फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, ये हमें दे रखा है। तो इसको कैसे हल करेंगे तो समझिएगा जरा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है, हल छोटा हमने कर लिया। देखिएगा जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या दिया है, दो चीज हमें दे रखा है तो ये लिख लेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया, फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे लिखिएगा दर्पण की फोकस दूरी, हम डायरेक्ट एफ लिखते हैं, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इसके साथ साथ हमें एक और चीज दिया है, यहाँ पे एक बात समझिएगा, 15 सेंटीमीटर हमें क्या दिया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है, और हमने चिन्ह परिपाटी के अनुसार पढ़ा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, माइनस में होती है, माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे हमें कारण भी लिख लेंगे, तो लिखेंगे चूंकि दर्पण अवतल है, चूंकि दर्पण अवतल है, तो ये कारण भी हमें लिखना है। तो चूंकि दर्पण अवतल है इसलिए इसका क्या आया, माइनस चिन्ह आया, तो f इक्वल टू -15 आ गया। समझ गए इतना बात। अब इसके साथ साथ हमें एक और चीज दे रखा था, यहाँ देखिएगा वस्तु दूरी, वस्तु दूरी किसे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दो बात समझिए, एक बात समझिएगा, स्मॉल f से किसको डिनोट करते हैं, तो फोकस दूरी को। r किसका सूचित होता है, किसका सूचना होता है, किसको बताता है, तो ये बताता है वक्रता त्रिज्या को। और कैपिटल F जो होता है फोकस दूरी, ठीक है, V जो होता है प्रतिबिंब दूरी, U जो होता है वस्तु दूरी, H डैश जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, H जो होता है वस्तु की ऊंचाई, M होता है आवर्धन, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन जो होता है किससे सूचित किया जाता है, आवर्धन को M से, प्रतिबिंब दूरी को V से, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें u दे रखा है, तो लिखेंगे इस, अब इसके साथ लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहे तो लिखिएगा दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी u बराबर -60 सेंटीमीटर। और हमने बताया कि वस्तु जो होगा कभी भी दर्पण के सामने रखा जाएगा, तो कभी भी जब दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो हमेशा ही क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हमने -60 लिखा है, चूंकि लिखेंगे जो है वस्तु दर्पण के सामने, क्या लिखेंगे, वस्तु दर्पण के सामने है, वस्तु दर्पण के सामने, ठीक है। अगर आप आगे भी लिखना चाहे तो लिखेंगे अर्थात, ठीक है, बाईं ओर है, अर्थात क्या है, बाईं ओर है। तो ये दोनों चीज लिख लीजिएगा, फिर से यहाँ से कोष्टक बंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज हमें दे रखा था, समझिएगा, f और यहाँ पे u हमें दे रखा, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं, 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। और इसी सूत्र को हम लोग प्रयोग करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यही दर्पण सूत्र होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछता भी है, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र है, तो यही हमारा दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र में किसी भी दो चीज का अगर हमें पता हो तो तीसरा चीज आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो f और u हमें पता है, तो यहाँ पे हमें दो चीज पता है, ये और ये पता है, तो भी आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे। दर्पण दूरी प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे तो हमारा आसानी से जो का प्रतिबिंब की स्थिति का हम लोग पता लगा लेंगे, वही हमें निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति का हमें पता लगाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है, हमने अभी आपको बताया, यही है 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा दर्पण सूत्र। हमें निकालना क्या है, आप समझिएगा, हमें निकालना है ये 1/v, तो 1/v को बायां साइड रखेंगे और 1/u नहीं निकालना है तो इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा 1/v का सूत्र बन जाएगा, यानी प्रतिबिंब का यहाँ से सूत्र बन जाएगा, तो 1/f, ठीक है, -1/u। ये कैसे बना, तो ये 1/v को इसी साइड रखें, 1/u को इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में, तो इधर आकर के माइनस होगा, तो ये भी यहाँ पे एक सूत्र बना, तो ये सूत्र है 1/v का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से एक सूत्र बना। अब देखिएगा इसमें जो भी चीज हमें पता होगा, जैसे f हमें पता है, u पता है, तो दोनों का क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे, जो दिया है वो रख लेंगे। तो 1/v = 1/f, f का मान देखिएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1/-15 सेंटीमीटर, माइनस का चिन्ह है, और 1/u, u का मान देखेंगे यहाँ पे कितना है, 60 सेंटीमीटर, कितना है, -60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/-60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया। अब फिर से डेड इंप्लाइज या फिर या कर देंगे, तो 1/v = 1/-15, और यहाँ पे समझिएगा एक बात, मेरे बात को,
ये माइनस नीचे की ओर है, ये माइनस नीचे की ओर है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, तो लिख देंगे 1/+1/60, तो हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग करेंगे, वही जो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो 15 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है, निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 + 1, -4 और 1, ये हमारा आ जाएगा, करके देखिएगा, यही हमारा आएगा -4 + 1। इसके बाद हम लोग कर देंगे डेड इंप्लाइज, तो 1/v -4 और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 और बटा में -3 और बटा 60, -3 और बटा 60। अब देखेंगे तो यहाँ पे कटने वाला है तो काट देंगे, तो ये कट जाएगा कितना, 3 एकम 3 और 20, तो ये हो जाएगा -1 बटा -20, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v = 1 बटा -20, 1 बटा -20। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, इसके बाद जो होगा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा v = -20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, v = -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा v का मान क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ठीक है, तो v = -20 सेंटीमीटर यहाँ से हमारा निकल गया। तो अब इसकी स्थिति का हम लोग पता स्थिति लिखेंगे प्रतिबिंब की, तो लिखेंगे अतः में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि भी ऋणात्मक है। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हमें दिखा रहा है, ऋणात्मक है। तो जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, जब प्रतिबिंब होगा तो वह प्रतिबिंब जो होगा हमेशा ही उल्टा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक है, चूंकि भी क्या है यहाँ पे, क्योंकि भी ऋणात्मक है, और प्रतिबिंब जो होगा हमेशा ही उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब